हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। सबसे पहले आयंस क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। एन एटम और मॉलिक्यूल हैविंग नॉन जीरो इलेक्ट्रिकल चार्ज आर नोन एज आयंस। आयंस आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 cations and number 2 anions. Ions having positive charge are known as cation, while ions having negative charge is known as anions. किसी कैटायन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि किसी कैटायन में न्यूट्रल एटम के कंपेयर में कम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि किसी एनायन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के गेन होने से होता है। इसलिए एनायंस के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूट्रल एटम में जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन उनके कंपेयर में ज़्यादा नंबर में होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। एग्जाम्पल लेते हैं Fe3+। We know that atomic number of iron is 26। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Fe3+। So number of proton equal to 26 and number of electron equal to 26 minus 3, that is 23 electrons। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने क्या करने हैं, सब्सट्रैक्ट करने हैं। तो 26 माइनस 3 दैट इज 23, यानी Fe3+ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 23। बट अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Fe3+ का तो क्या होगा, हमसे गलती होगा, एरर होगा। तो उस एरर से बचने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन। न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें कि 26 प्रोटॉन एंड 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए लिखना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल एटम को अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ऐसा लिखने के बाद हमें अरेंज कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है हमने उसको अरेंज कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 3d6 एंड 4s2। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले जब एक्सट्रैक्ट होंगे तो सबसे पहले कहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगे, आउटर मोस्ट सबसेल से। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सबसेल कौन सा है, 4s। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, 4s के जगह पे 3d से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सबसे पहले आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने से गलती नहीं होगा। अब हमें पता है कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन करना है 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन करना है 3d से। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद होगा 4s 0 एंड 3d 5। तो आप अब लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। तो Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। V3+। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले वैनेडियम का एटॉमिक नंबर जानना होगा। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। सबसे पहले हम वैनेडियम के ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 23 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23 है। कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d3। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त अब वो प्रिंसिपल को फॉलो करना है। इसके बाद हम इसे अरेंज कर लेते हैं। आप चाहें तो बिना अरेंज किए हुए भी डायरेक्ट आप V3+ का लिख सकते हैं, बट हमेशा याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सट्रैक्ट होंगे सबसे पहले आउटर मोस्ट सबसेल से। तो आउटर मोस्ट सबसेल कौन है? 4s है, ना कि 3d। तो अरेंज कर लेते हैं, जिससे गलती होने का चांसेस खत्म हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। अब हम V3+ का लिख सकते हैं। V3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 23 - 3 दैट इज 20। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से एक्सट्रैक्ट होंगे और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d से, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 3d2। चलिए अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं Ni2+। Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो निकल का पहले ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। Ni2+ अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे जिससे गलती होने का चांसेस खत्म हो जाए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट होने से 4s में 0, यानी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 तक। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। तो आपको कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए लिखना है। अब हम लोग किसी एनायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायंस। एनायंस में नंबर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूट्रल एटम के कंपेयर में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायंस। फॉर एग्जाम्पल S2- का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एनायंस का कॉन्फ़िगरेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो यहाँ पे न्यूट्रल अगर एटम होता तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 एंड इलेक्ट्रॉन 16, बट 2- यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 16 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 16 + 2 दैट इज 18। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एनायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सिर्फ अबव प्रिंसिपल को फॉलो करना है और अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपकमिंग सबसेल में फिल करना है। तो यहाँ पे हमको 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 + 2 4 4 + 6 10 and 2 12 + 6 18। नेक्स्ट एग्जाम्पल O2-। O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 + 2 दैट इज 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। अब हमको क्या करना होगा? अब वो प्रिंसिपल को फॉलो करते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालना है। एनायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैटायन के कंपेयर में ज़्यादा आसान है और इसमें गलती होने का चांसेस नहीं है। अगर आप अब वो प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं।
2 + 2 4, 4 + 6 10। इसी तरीके से आप किसी भी आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैटायन के केस में क्या करना होगा, आपको इलेक्ट्रॉन्स को सब्सट्रैक्ट कर देना होगा। जितना चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना है, और एनायन के केस में जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है। थैंक यू।